नालागढ़ दबोटा गांव में एक मकान में आग लगने से 3 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा बच्चे के माता पिता भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सतनाम सिंह अपने परिवार के साथ था, तभी अचानक एक धमाका हुआ और उसके कारण कमरे में आग लग गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के महीने में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूत्रों के मुताबिक 14 या फिर 15 मार्च के बीच में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सुबह श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा किया है और पूजा अर्चना की है, जिसके बाद वो संगारेड्डी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच MMTS सुविधा को हरी झंडी दिखाई है और वहीं 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विद्युतीकरण और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। नए स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच में MMTS ट्रेन सर्विस को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में जुड़ जाएंगे। इससे दोनों शहर के बीच में ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पदभार ग्रहण करने की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने नवनिर्वाचित संसद में बहुमत हासिल किया था। गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज के नए अत्याधुनिक प्रशासन और सह प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और अन्य लोगों की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया है। और इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से जिस तरह से देशों के बीच में आपसी व्यापार बढ़ा है, गुड्स का ट्रेड बढ़ा है और आप देखिए तो गुड्स का ट्रेड सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग से हो रहा है। समुद्री मार्ग में भी विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र तो एक तरह से हब बन करके उभरा है। हालांकि नौसेना ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन और एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशन के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिकिंग पर जिस तरह से लगाम कसी है वो काबिले तारीफ है। सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ बिलासपुर में हो गया है। क्रिकेट ग्राउंड बिलासपुर में आयोजित खेल महाकुंभ 3 के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और इस कार्यक्रम का मंच संचालन अपार शक्ति खुराना ने किया है। वहीं खेल महाकुंभ की शुरुआत करते हुए अनुराग ठाकुर, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने खेल महाकुंभ 3.0 टी शर्ट की लॉन्चिंग की। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शाम करीब 5 बजे राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नए मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को सरकार में जगह मिलेगी तो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने राष्ट्रीय लोकदल के 1 या 2 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी से भी 1-2 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में सुबह सपा के दोबारा एनडीए में शामिल होने पर और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के सपा छोड़ भाजपा में वापसी करने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। गनीमत रही कि भूकंप तीव्रता काफी कम थी, जिसके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि जिन लोगों ने झटके महसूस किए हैं वो कुछ देर के लिए घरों से बाहर आ गए थे। बेशक भूकंप का केंद्र मंडी रहा है, पर साथ लगते बिलासपुर और कुल्लू में भी झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी बढ़ गई है। शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम तक प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 600 से अधिक सड़कें बंद रही हैं, तो वहीं 1436 बिजली ट्रांसफार्मर अभी ठप हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते हुए लाहौल किन्नौर में 20 जगह हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 और 7 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना है और 8 से 9 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में अब भी जिस तरह से राम भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, उससे ये साबित होता है कि श्रद्धालुओं में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उत्साह बरकरार है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी विशेष तैयारियां करवाई गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से श्रद्धालु जानकारी ले रहे हैं। बेंगलुरु में आतंकी साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 7 राज्यों में छापेमारी की है। बता दें कि बीते साल दिसंबर में कुछ अज्ञात लोगों ने बेंगलुरु में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि जांच के बाद से पुलिस ने इसे अफवाह करार दिया था और इसके बाद एनआईए ने बेंगलुरु के आधे दर्जन से अधिक इलाकों में छापेमारी की थी और एनआईए ने उन स्थानों की तलाशी ली थी जहां से आतंकियों के जुड़े होने की आशंका थी। पिछले साल 9 दिसंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक के पिछले अलग अलग इलाकों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन के 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र में पुणे, मीरा रोड, ठाणे और कर्नाटक में बेंगलुरु समेत 44 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने भारी पैमाने पर नकदी, धारदार हथियार और कई दस्तावेज, स्मार्टफोन समेत कई अन्य चीजें बरामद की।